हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास 5 की कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और इसकी जनरेशंस होती क्या हैं। अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनी थी स्टार्टिंग में जिससे कंप्यूटर डेवलप हुआ है वो कौन सी थी। लर्न अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हम पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस ह्यूमन सोर्सेज भी लगते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और हम कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशंस के बारे में समझेंगे। सो यहाँ पे रोबो क्या कह रहा है? हेलो फ्रेंड्स, द कंप्यूटर विच यू सी टुडे वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर। जो कंप्यूटर आप देखते हो आज वो ऐसा पहले नहीं था। इट टुक मैनी ईयर्स टू मेक द कंप्यूटर एज यू सी इट टुडे। वो जैसा आज बना है उसको ऐसा बनने में बहुत टाइम लगा है, बहुत साल लगे हैं। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो अब हम इनकी हिस्ट्री और इसकी कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, काउंटिंग। पहले हम काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हैज टच्ड every aspect of our lives, making our work faster, easier and well organized. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसने हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट को टच किया है और हमारी लाइफ को फास्टर बनाया है, ईजियर बनाया है और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाया है। वी रिलाई ऑन कंप्यूटर्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली वर्क। हम अपने डेली वर्क, बहुत सारे डेली वर्क के लिए कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं। It has been a combination of efforts and ideas of many people from all over the world that has resulted in the computers that we see and use today. तो ये कॉम्बिनेशन है एफर्ट्स और आइडियाज़ का। सिर्फ इंडिया के नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड में कई लोगों की एफर्ट्स का रिजल्ट है कंप्यूटर जो हम आज देखते हैं। The concept of counting started with the evolution of human beings. तो काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट हो गया था। इन द एंशियंट टाइम्स, यानी कि बहुत प्राचीन समय में, पुराने टाइम पे पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, टोज, स्टोन्स, स्टिक्स, बोन्स, पेबल्स एसेट्रा। तो पहले लोग किससे काउंट किया करते थे? अपनी फिंगर्स से, टोज से, स्टोन से, स्टिक्स और बोन्स से। एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग मार्क्स ऑन वॉल्स, रॉक्स एक्सेट्रा। और वो इन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते थे कैसे? वॉल्स पे लिख देते थे, किसी रॉक पे कुछ लिख देते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनका स्टोरेज होता था क्योंकि उस टाइम पे ना बुक्स थी ना कॉपीज़ थी, कंप्यूटर तो बिल्कुल भी नहीं था। In the course of time, it became difficult to do bigger and complex calculation with such a method. लेकिन जब बहुत सारी कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो अपनी फिंगर्स, टोज और स्टोन्स में इन कैलकुलेशंस को कर सकें और वॉल्स पे इसको स्टोर कर सकें। So there was a need of some kind of device which could make the task easier. तो एक ज़रूरत महसूस होने लगी कि कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इस टास्क को थोड़ा सा इजी बना सके। Thus the first calculating device abacus was invented. तो उसके बाद ही अबेकस का इन्वेंशन हुआ। अबेकस was the first calculating device. इसमें सबसे पहली ही कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें कैलकुलेशंस की जा सकती है। तो हम देखते हैं अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी थी। सबसे फर्स्ट डिवाइस थी अबेकस। ये आपने स्कूल में देखा होगा। इसमें बीट्स चली होती हैं, बीट्स को काउंट करके इसको कैलकुलेशंस की जाती हैं इस पे। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो बाय द चाइनीज़। तो ये कब इन्वेंट हुआ था? 5000 ईयर्स अगो। और इसको डेवलप किसने किया था? चाइनीज़ ने किया था। सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर परफॉर्म्ड यूजिंग द अबेकस। तो इस पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजिली हो जाता है। It is still in use in many parts of the world.
ये अभी भी वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स में यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। नेपियर्स बोन्स। In 1617, a Scottish mathematician John Napier invented a calculating device called Napier's bones. तो 1617 में एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? जॉन नेपियर। उन्होंने इन्वेंट की थी एक डिवाइस जिसका नाम था नेपियर्स बोन। उनके नेम के ऊपर भी इसका नाम रखा गया है। दिस डिवाइस इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स मार्क्ड विद नंबर ऑन देम। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें रेक्टेंगुलर रॉड्स लगी हैं और उसके ऊपर नंबर्स मार्क होते हैं। इट वॉज मीन्ड फॉर सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो इसमें क्या होती हैं, कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। लेटर ऑन it was improved to perform division and to find out the square root। तो इसमें बाद में डिवीजन और स्क्वायर रूट के लिए इसको इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट डिवाइस है पास्कलीन। इन 1642 a French mathematician named Blaise Pascal invented the first mechanical computing machine known as Pascaline। तो ये 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बनाया था इसको, जिनका नेम था ब्लेस पास्कल। तो सेम उनके नेम पर इसका नाम रखा गया पैस्कलीन। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन थी। मैकेनिकल मीन्स इसको आप हाथ से चलाते थे और कैलकुलेशंस होती थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ बॉक्स विद मूवेबल गियर्स। ये एक बॉक्स था, उसमें मूवेबल गियर्स थी जो ऐड कर सकती थी, सब्ट्रैक्ट कर सकती थी एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकती थी वेरी इजीली, बहुत ही इजीली। ये ब्लेस पास्कल है। लेबनीज स्टेप रॉकनर, ये क्या था? ये इसकी पिक्चर है। इन 1673 द मोर एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन नेम्ड स्टेप रॉकनर वॉज डेवलप्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिज। तो ये लेबनिज ने बनाया था, इसलिए इसका नाम लेबनिज स्टेप रॉकनर था। इट कुड परफॉर्म ऑल फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सारी ही जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसको ये कर सकता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। तो ये है एनालिटिकल इंजन। इस पिक्चर को देख के आपको कुछ लग रहा होगा कि कुछ मशीन टाइप है। इन 1822 अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चार्ल्स बैबेज डेवलप्ड द मशीन नोन एज डिफरेंस इंजन। तो 1822 में एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के। उनका नाम था चार्ल्स बैबेज। उन्होंने डेवलप किया था इस मशीन को जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ये अपने आप से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। However, in 1833, Babbage had a better idea। 1833 में उनको एक और आइडिया आया and he stopped working on difference engine। फिर उन्होंने डिफरेंस इंजन पे वर्क करना बंद करके and started designing another machine called analytical engine। उन्होंने दूसरी मशीन को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया जिसका नेम था एनालिटिकल इंजन। इट हैड 5 की फीचर्स, दैट इज इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो उसमें वो सारी चीज़ें थीं जो आज के कंप्यूटर में होती है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, यूनिट, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। All these 5 features are found in today's modern computer। Therefore, Charles Babbage is also known as father of computer। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर का वो सेम आज भी फॉलो हो रहा है, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार्ल्स बैबेज की पिक्चर है। टैबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। इन 1890 हरमन हॉलरिथ एन आर्मी इंजीनियर इन्वेंटेड द टैबुलेटिंग मशीन। तो एक आर्मी इंजीनियर थे हरमन हॉलरिथ जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी 1890 में। दिस टैबुलेटिंग मशीन वाज यूज्ड इन सेंसस टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ द यूएसए। इस मशीन का यूज़ हुआ था यूएसए की पॉपुलेशन काउंट करने में, जिसे सेंसस बोलते हैं। इट गेव अ क्विक काउंट ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। इसने यूएस के पॉपुलेशन को बहुत जल्दी काउंट कर लिया।
The use of the tabulating machine was so successful that Hollerith formed a company that later became famous as the International Business Machine और IBM. तो इस टैबुलेटिंग मशीन को इतना सक्सेस मिला कि उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नेम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको शॉर्ट में IBM भी कहते हैं और ये आज भी चल रही है. द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? मार्क 1. इन 1944 प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क 1. क्या नाम था? मार्क 1. किसने बनाया था? हार्वर्ड एकिन ने. इट वॉज 51 फीट लॉन्ग. कितना था ये? 51 फीट लॉन्ग, लंबा था. वेट 5 टन, जिसका वेट 5 टन था. एंड यूज द टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड पंच कार्ड्स फॉर आउटपुट. और इसको इनपुट करने के लिए इसमें टाइपराइटर का यूज़ किया जाता था और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था. दिस डिवाइस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन अ रियल सेंस. तो रियल सेंस में ये पहला कंप्यूटर था. ठीक है, उससे पहले सारी जो मशीन थी वो कंप्यूटर थे बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. उसके बाद एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ, एनियाक एंड यूनिवैक. जॉन माउचली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ट together built the first successful electronic digital computer known as ENIAC. इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट वॉज मेड ऑपरेशनल इन 1946. तो ये काम करने के लायक कब बना था? 1946 में. ENIAC वॉज 10 फीट वाइड एंड 100 फीट लॉन्ग. तो कितना बड़ा था ये? 10 फीट वाइड था, जितनी हमारे घर की छत होती है, एंड 100 फीट लॉन्ग था. इट ऑक्यूपाइड 1800 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस पर सेकेंड. और ये एक सेकेंड में 5000 एडिशंस परफॉर्म कर सकता था. In 1951, John Mauchly and John Prosper Eckert developed another successful computer known as UNIVAC. तो इन्होंने ही नेक्स्ट कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जिसका नाम था यूनिवैक और इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट कुड वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन. ये नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम कर सकता था. अभी तक जो भी कंप्यूटर बन रहे थे वो सारे न्यूमेरिक थे, लेकिन ये टेक्स्ट पे भी काम करता था. इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू बिजनेस क्लाइंट US सेंसस ब्यूरो इन 1951. ये पहला ऐसा कंप्यूटर था, कमर्शियल कंप्यूटर था जो बिजनेस क्लाइंट US सेंसस को डिलीवर किया गया. पर्सनल कंप्यूटर. अब पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC कहते हैं शॉर्ट में. किसने डेवलप किया था? IBM ने. एंड इन 1984 दे इंट्रोड्यूस द एडवांस वर्जन कॉल्ड PC-80, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी. दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज. ये साइज में कैसे थे? स्मॉलर थे, छोटे थे, फास्टर थे, मोर एक्यूरेट, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी थी, एंड रिलायबल, यानी कि उसके जो रिजल्ट थे वो ज़्यादा एक्यूरेट थे. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउ डेज. अब तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं कई टाइप के अवेलेबल हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स. तो आज कौन कौन से टाइप के PC मिलते हैं? इन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट. ये सारे ही पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म्स हैं. अपडेट योर नॉलेज. Even today, the concept of abacus is used in pre-nursery classes to teach simple counting and playway methods. तो abacus का यूज़ अभी भी प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी क्लासेस में किया जाता है बच्चों को प्ले वे में काउंटिंग सिखाने में और कैलकुलेशंस करने में. अपडेट योर नॉलेज. The principle of Pascaline is still used today in water meter, odometer and speedometer. तो जो पास्कलिन का प्रिंसिपल था वो अभी भी यूज़ होता है इन सारे चीज़ों में, इन सारे मीटर्स में. आफ्टर लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. अब हमने इसकी पूरी हिस्ट्री देख ली, अब हम जनरेशन्स देखेंगे.
जनरेशन, डियर चिल्ड्रन वी ऑल हैव डिफरेंट जनरेशन्स। जैसे हमारी जनरेशन्स होती हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, फिर हमारे पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, हम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, जनरेशन्स होती है। ऑफ पीपल इन आवर फैमिली लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ इट्स डिफरेंट जनरेशन। तो कंप्यूटर की भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है। जो पहले आया था वो किसी दूसरे टाइप का था, फिर जो बाद में आया उसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो इस तरह से चेंजेस होते गए जनरेशन टू जनरेशन। पहले जनरेशन में क्या था, यूनिवैक, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑल इन वन कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन, रास्पबेरी पाई। You can see in the above picture that with each new generation, the computer has become smaller, faster and more advanced than the previous generation. आप देखोगे कि हर जनरेशन में क्या होता गया, जो कंप्यूटर है वो छोटा होता चला गया, फास्ट होता चला गया और एडवांस हो गया। सो जनरेशन्स इसकी हम देखते हैं। जनरेशन्स मीन्स द प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ समथिंग in term of computer. It implies significant development and growth in computer technology. तो ये generations computer में different growth को दिखाता है। The development और computer technology took place in 5 distinct phases. तो ये 5 phases में development हुआ है computer का, जिसे हम computer generations कहते हैं। The different computer generations are categorized according to their technology of basic computing elements. अब उसमें जो भी computing basic computing element लगा था उसकी वजह से उस generation को categorize किया गया है। Let us learn about these different generation of computer. अब हम इन generations के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी knowledge को अपडेट कर लेते हैं। द रास्पबेरी पाई इज़ अ टाइनी क्रेडिट कार्ड। ये क्या है, एक टाइनी छोटा सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर है। दैट कैन बी प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर, जिसको किसी कंप्यूटर में प्लग इन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मॉनिटर एंड वर्क विद द स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड माउस, और उसमें हम एक कीबोर्ड और माउस लगा के काम कर सकते हैं। इट enables you to explore computing and to learn how to program in languages like Scratch and Python. इसमें हम सीख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे कि स्क्रैच और पाइथन्स में। नाउ यहाँ से जनरेशन स्टार्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन कौन थी, फर्स्ट जनरेशन आई थी 1946 टू 1958 में। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1946। कब स्टार्ट हुई थी, 1946 में। द मेकर्स ऑफ दिस कंप्यूटर यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज हुआ था इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स। ये पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब्स की। विच वर ऑफन ह्यूज, टेकिंग अप द स्पेस ऑफ एन एंटायर रूम। जितना बड़ा होता था कि पूरे रूम का साइज लगता था उसको रखने में। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा, लेट्स सी। In the late 1950s, the second generation computer were introduced. 1950s में second generation के computer को introduce किया गया. These computers use transistors in the place of vacuum tubes. तो first में vacuum tubes use होता था, उसके place में इसमें क्या use किया जाने लगा, transistors का। ये transistors होते हैं। The transistors were far superior than vacuum tubes. ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही अच्छे थे। That allowed computers to become smaller, faster and more reliable than the first generation computer, जिसकी वजह से कंप्यूटर और ज़्यादा छोटे हो गए, फास्टर हो गए और रिलायबल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई 1965 में। इन द मिड 1960s द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा यहाँ पे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IC, was a major breakthrough resulting in the introduction of third generation computers, जिससे थर्ड जनरेशन डेवलप हुआ। ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी बोर्ड पे सारी चीज़ें अटैच होती हैं। The transistors were replaced by the integrated circuits, also known as semiconductor chips. तो इसको semiconductor chips भी कहते हैं, which made the computer more powerful and increased its speed and efficiency. जिससे कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ गई। फिर आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कब आया, 1971 ऑनवर्ड्स। उसके बाद द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1971
एंड दे यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें क्या यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे चिप भी कहते हैं, विच इज़ अ सिंगल चिप दैट डज ऑल द प्रोसेसिंग। अब पहले इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस का यूज़ होता था, लेकिन अब ऐसी छोटी सी चिप का यूज़ होने लगा। ये देखिए, एक फिंगर पे आप इसको रखोगे तो बस इसका साइज़ इतना छोटा सा होगा। The size of computer became very small as thousands of integrated circuits were built into a single chip. अब जो thousands of integrated circuits बनते थे, उतना काम बस एक चिप में ही होने लगा। These computers became more powerful and they could be linked together to form a network, which led to the development of internet. तो क्या हुआ, कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा था, और बहुत सारे चिप्स को इंटीग्रेट करके नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, जिससे इंटरनेट आया। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। 1981 में IBM ने अपना पहला PC इंट्रोड्यूस किया फॉर द होम यूज़र्स, जिसे घर पे यूज़ किया जा सकता था। एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिंटोश, और 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए। फिर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट जो कंप्यूटर है वो फिफ्थ जनरेशन है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, जिसे AI कहते हैं। दे आर स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेस, और अभी भी कंप्यूटर को डेवलप करने में रिसर्च की जा रही है। द मेन गोल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू डेवलप द कंप्यूटर्स दैट कैन रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। अब जो इसका मेन एम है क्या है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड कर सके एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। तो कंप्यूटर को ऐसा बनाया जा रहा है कि वो अपने आप अपने डिसीजंस ले सकें। एक्चुअली दिस इज़ अ मॉडल ऑफ रोबोट। ठीक है, रोबोट में क्या डेवलपमेंट किया जाता है, जानने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना डिसीजन ले सके, उसके अंदर इमोशंस हो, वो सारी चीज़ों को समझ सके, लैंग्वेज को समझ सके। तो ये है फिफ्थ जनरेशन जो अभी डेवलपमेंटल फेज में है। सेल्फ इवैल्यूएशन है, इसको आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइजेस और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।